Good morning, students. I am Sai sir with your English classes. So, today we have read the last passage of this chapter. The chapter name is The Landscape of the Soul. तो बेटा देखिए इसके बाद एक छोटा सा और पार्ट्स बचेगा, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने नेकचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे आप टूर पर गए थे तो आप चंडीगढ़ गए थे तो आपने रॉक गार्डन देखा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, इसी लेसन में है वो। तो उससे पहले थोड़ा सा अभी जो चाइनीज़ स्टोरी पढ़ रहे थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कह रहा दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुई लिटरली माउंटेन वाटर विच इज़ यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। वो कह रहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेंसुई वे उसको रिप्रेजेंट करता है। लिटरली माउंटेन वाटर जो कंबाइन जो पानी और पर्वत है उन दोनों को एक साथ यूज़ करता है, विच यूज टूगेदर, दोनों को एक साथ यूज़ करके रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। तो लैंडस्केप का जो भूदृश्य जो है उसको प्रेजेंट करता है। ये मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ इमेज, 2 से अधिक इमेज को ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, दीज रिप्रेजेंट 2 कम्प्लीमेंट्री पोल्स, और 2 पूरक ध्रुवों को प्रकाशित करता है यानी प्रदर्शित करता है। रिफ्लेक्टिंग द डोएस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, जो डोएस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दृष्टिकोण से ये दिखाई देता है। द माउंटेन इज यंग, वो कह रहा है कि जो पर्वत है वो यंग है। रीचिंग वर्टिकुलर टूवर्ड्स हेवन, जो वर्टिकुलरली हेवन की तरफ जा रहा है यानी स्वर्ग की तरफ। स्टेबल, बिल्कुल स्थिर है। वार्म, गर्म है। एंड ड्राई, और सूखा है। इन द सन, धूप में अंदर। वाहिल द वाटर इज यान, और जो वाटर है वो येन है, ये हॉरिजेंटल है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ये एक आराम मुद्रा में पृथ्वी के ऊपर पड़ा हुआ है। फ्लूडी है। मोइस्ट एंड कूल है, ठंडा है, मोइस्टी है। द इंट्रैक्शन ऑफ येन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universal energy and its counterpart young, active and masculine is of course fundamental notion of Daoism. Daoism के जो फंडामेंटल नोशन है उसके अंदर जो हमारा इंट्रैक्शन है जो यान का, वो एक फीमेल यानी स्त्री लिंग को रिप्रेजेंट करता है, और उधर जो पर्वत है वो हमारा मैस्कुलिन यानी एक नर चीज़ को प्रदर्शित करता है। वट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इजेंटली थर्ड एलिमेंट, एक और थर्ड एलिमेंट जिसको आमतौर पर हम ओवरलुक करते हैं यानी जिसकी हम अनदेखी करते हैं। द मिडल वॉइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, एक बीच का भाग शून्य जहाँ पर ये सब इंट्रैक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, ये किसके साथ कंपेयर किया गया? योगा जो हम करते हैं, बाबा रामदेव योगा करता है उसकी प्रैक्टिस है, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। ब्रेथ यानी सांस लेना, रिटेन छोड़ना, ब्रेथ आउट यानी सांस को लेना छोड़ना रोकना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वर्ड वेयर मेडिटेशन ओकर, जो सस्पेंशन है हमारा जो ब्रेथ का, यही वो जगह जहाँ पर हमें मेडिटेशन घटित होती है, ओकर होती है। द मिडल वॉइड इज इजेंटली, लेकिन जो बीच का भाग है वो आंतरिक है, ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जो बाकी घटनाएं होती हैं वो इसके बगैर नहीं घट सकती हैं। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए जो अनपेंटेड स्पेस है चाइना के जो पेंटिंग है वो छोड़ा हुआ है, वाइट स्पेस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका उसकी होती है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड ए फंडामेंटल रोल, ये वो जगह है जहाँ इंसान एक फंडामेंटल रोल पाता है। इन दैट स्पेस, इस जगह में, ये खाली जगह जो होती है बिटवीन हेवन एंड अर्थ यानी आसमान और पृथ्वी के बीच की जो जगह यानी आसमान जो है, ही बिकेम द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन बोथ पोल ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के जो दोनों ध्रुव हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशंस होता है वो घटित होता है। हिज प्रेजेंस इज इजेंटली, इसलिए इसकी जो प्रेजेंसी है यानी इसकी जो हाजिरी है वो जरूरी है, इजेंटली है, कंपलसरी है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, यद्यपि ये एक केवल सुझाव है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, जबकि ये हमारे विचार से कोसों दूर है, यानी लॉफ्टी पीक्स बोलते हैं ऊंची ऊंची जो आसमान को छूती हुई चोटियां हैं।
ही इज एन फ्रेंक्योस चेंस वंडरफुल एक्सप्रेशंस द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो ये जो था हमारा इसमें उन्होंने, तो इस तरह से वो कह रहा है कि लास्ट में इन फ्रेंक्योस चेंज वंडरफुल एक्सप्रेशंस दे आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी जो उन्होंने पहले कहा था ना कि हिज प्रेजेंस इज easily even if it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peak, he is an frankios change a wonderful expressions the eye of the landscape। उन्होंने कहा है कि ऊंची पर्वत चोटियों के मध्य गुम होना अथवा दब जाने की बात तो दूर है, फ्रैंकोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आंख है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर हमारा बेटा लास्ट पार्ट बचता है जिसमें हम बात करेंगे रॉक गार्डन की कुछ बातें आएंगी जो हमारे नेकचंद जी ने क्रिएट किया था, उसको हम देख के भी आए हैं। तो वो हमारा लास्ट बचा कि इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।